राम दोस्तों, आखिर सीता माता ने तुलसी को श्राप क्यों दिया? आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? सुनिए रोचक कथा। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु जी पर चढ़ाने वाला तुलसी का एक भी पौधा वहां नजर नहीं आएगा। पितर पक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की श्रद्धांजलि और कामना पितर पक्ष में की जाए तो पितर देवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान कर उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु स्थापित है: कौवा, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण व गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। ब्राह्मण अर्थात महापात्रा कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। ये सब बातें सदियों से चली आ रही है, उस परंपरा की है जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने यह पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितर पक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले, उधर माता सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ जी की व्यवस्था बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी भूख से व्याकुल दशरथ ने माता सीता से पिंड दान की मांग कर दी। सीता माता असमझ में पड़ गई। सीता माता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह समय अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता माता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। श्री राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सब ने एक स्वर में गवाही दी कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ
पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता ने गया के ब्राह्मण महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी ऐसा श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। वह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता। सीता माता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका समर्पण करके उनके पति के दीर्घायु की कामना करती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मन स्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को न भूले, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती है पत्नी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती है। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करे, ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी कर सकती है। श्राद्ध कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब में अभाव में शिष्य, मंत्री, कोई भी रिश्तेदार अथवा फूल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पूर्व सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। जय सिया राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। श्री राम का वनवास खत्म हो चुका है। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी सुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए कि आश्चर्य से भर गए कि एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए तो ये तो बड़े अपमान की बात है। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण भेष में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें
ने इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी अब समय महादेव को भोजन कराने को उद्यत हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि अकंठ्य भोजन करने के कारण वे समय उठने में असमर्थ है, इसी कारण कोई उन्हें उठाकर शैया पर सुला दे। श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे। अगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार कर सकते हैं। हनुमान लज्जित होकर पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। तब वो ये समझ चुके थे कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परम पिता ब्राह्मण नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। यह कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने कर बंद होकर उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न है तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहें। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनकर सबको कृतार्थ करवाते हैं। महाराज दशरथ के उद्धार हेतु जब प्रभु राम गया तीर्थ में पिंडदान कर रहे थे तो उस समय पिंड की सामग्री कुछ कम पड़ गई थी। राम सामग्री लेने इधर पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था। दशरथ ने पिंडदान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सीता ने फल्गु नदी से रेत का पिंडदान बनाकर दशरथ को प्रदान किया। वह प्रसन्न हो चले गए। राम के आने पर सीता ने उस उपस्थित राम को अवगत कराया। राम ने फल्गु नदी से सच्चाई की जानकारी ली तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि जिससे माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि आज के बाद तू जल से वंचित रहेगी, और तभी से बिहार गया तीर्थ क्षेत्र में फल्गु नदी जल विहीन है। फल्गु नदी, माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फल्गु नदी ने माता सीता द्वारा किए गए राजा दशरथ के पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया था। गाय, माता सीता ने गाय को श्राप दिया है कि वह पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाय ने माता सीता द्वारा किए गए राजा दशरथ के पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया। माता सीता ने
केतकी के फूल को श्राप दिया था कि वह पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि केतकी के फूल ने माता सीता द्वारा किए गए राजा दशरथ के पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया था। माता सीता ने पंडित को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंडित ने माता सीता द्वारा किए गए राजा दशरथ के पिंडदान की गवाही देने से इनकार किया। इन श्रापों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। फल्गु नदी आज भी सूखी रहती है। गायें अक्सर लोगों का झूठा खाती है। केतकी के फूल को पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाता और पंडित हमेशा कुछ न कुछ कमी ढूंढते हैं। सीता माता ने रावण के श्री राम से सीता माता को अपहरण करने के बाद उसके पाप और अत्याचारों के कारण उसे श्राप दिया था। हालांकि रामायण में किसी विशेष पात्र को सीधे श्राप देने का विवरण सीमित है, लेकिन सीता माता के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख श्राप इस प्रकार है। रावण को श्राप। सीता माता ने रावण को श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अपने अंत का कारण बनेगा। रावण ने सीता माता का अपहरण किया था और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, जिससे सीता ने रावण को चेतावनी दी थी कि वह अत्याचारों का शिकार होगा और उसका नाश निश्चित है। सीता ने कहा कि रावण के अहंकार और पाप के कारण उसका अंत होगा और उसकी नासमझी के कारण वह अपनी जान खोएगा। सीता माता ने रावण से अपहरण के बाद धर्म के उल्लंघन पर नाराजगी जताई। उनका गुस्सा इस पर था कि रावण ने एक नारी का अपमान किया और उसकी इज्जत नहीं की। इससे जुड़े एक श्राप कथा यह भी मानी जाती है कि सीता माता ने उन लोगों को भी श्राप दिया जो नारी का अपमान करते हैं। कृष्ण और लक्ष्मण को श्राप। सीता माता ने एक और श्राप देने की बात कही है, जिसे लक्ष्मण और राम ने भी स्वीकृत किया। यह विशेष श्राप उन्हें अंत में राम के द्वारा जन्म लिया गया है। वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण कथाओं में सीता माता द्वारा किसी भी श्राप दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। सीता माता को सामान्यतः एक सहनशील, धैर्यवान और करुणमयी चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक सहन करती है। हालांकि कुछ लोक कथाओं और प्रचलित कहानियों में उल्लेख मिलता है कि सीता माता ने कुछ व्यक्तियों को श्राप दिया था, लेकिन ये घटनाएं पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलती और उन्हें स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार समझा जाता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने किसी को श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता माता ने किसी को श्राप नहीं दिया था। हालांकि कुछ लोक कथाओं और बाद के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सीता माता ने लक्ष्मण को श्राप दिया था कि जब वे वनवास के दौरान उन्हें अकेला छोड़कर गए थे तो भविष्य में लक्ष्मण को भी उनके प्रिय के वियोग का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप की कहानी अधिकतर रामायण के पौराणिक संस्करणों में नहीं पाई जाती और यह लोक कथाओं में ही प्रचलित है। इसके अलावा सीता माता को आदर्श पति, पत्नी और माता के रूप में विचित्र किया गया है, जो श्राप देने की बजाय क्षमा और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि
ऐन वक्त पर सीता जी ने मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्चर्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठा बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। सीता जी ने किस जानवर को श्राप दिया था? माँ सीता ने जिस जानवर को श्राप दिया था उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में गए, तब अपने बेटे श्री राम के वियोग में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। श्री राम के अयोध्या में ना होने पर भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था, लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में से श्री राम जी अधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में भी श्री राम जी अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए। जब श्री राम और लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए सामग्री लेने नगर की ओर गए, तब सीता जी ने नदी के किनारे अकेली बैठी थी। तब सीता जी ने वहां पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि से मां ने सुना कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माँ ने सोचा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंडदान का निश्चित समय भी बीता जा रहा है। तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहां पर उपस्थित गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर वापस आए तो माँ ने वह सारी बातें बता दी, लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो माँ ने कहा कि मैंने गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर ही पिंडदान किया है, लेकिन भगवान श्री राम के क्रोध को देखते हुए उन सब ने मना कर दिया। तो उस समय वहां पर उपस्थित वट वृक्ष ने माँ का साथ दिया। तब माँ ने गुस्से में आकर इन चारों को श्राप दे डाला। गाय, जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका सब लोग पूजन करते हैं, वह तो इतनी पवित्र है कि उसका मूत्र तक भी अन्य अनेकों दवाइयाँ बनाने में काम आता है। वहीं गौ माता आज तक माँ सीता के श्राप को भुगत रही है। माँ ने उन्हें श्राप दिया है कि पूजनीय होने के बाद भी उसे सबका जूठन खाना पड़ेगा। यही गाय को श्राप से पौराणिक कथा है। हनुमान जी को माता सीता ने कौन सा वर दिया था, यह मुख्य नहीं है कि सीता जी ने क्या वर दिया था। मुख्य बात यह है कि हनुमान जी ने कौन सा वर स्वीकार किया था। तुलसीदास जी के सुंदर कांडे की यह चौपाई देखिए। आशिक दिन ही राम प्रिय जाना, आशिकी दिन ही राम प्रिय जाना। तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह उसने अपने साथी से बिछड़ने का कष्ट हुआ है, उसी प्रकार सीता माता को भी वियोग पति से अलग होने का कष्ट होगा। महादेव के गणों में एक भर्गी है। एक महान शिव भक्त के रूप में भर्गी का नाम अमर है। कहते हैं कि जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, सर्गी, भर्गी, वीरभद्र का वास समय ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियाँ प्रचलित है। भर्गी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर है। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई
बहुपथ बाहु यानी शिवगणों में कोई बिना पैरों के थे और किसी के थे। ये दोनों आगे की कहानी सुनते रहें। सीता ने एक कुत्ते को श्राप दिया था कि अगले 7 जन्म तक तू कुत्ता रहोगे। हनुमान जी को माता सीता ने कौन सा वर दिया था? मिथिला के राजा जनक माता सीता के पिता और सुनैना सीता जी की माँ थी। सुनैना अत्यंत सरल, साध्वी, धर्म परायण, विनयी एवं उदार थी। इनके हृदय में जीव मात्र के प्रति अटूट दया थी। वही जनक मिथिला के राजा भी निमि के पुत्र थे। जनक का वास्तविक नाम शीर्धवज था। इनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। त्रेता युग में राजा जनक अपने अध्यात्म तथा तत्व ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी विविधता की हर कोई प्रशंसा करता था। जनक के पूर्वक निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। इस विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नारी की स्थापना की। गाय को माता सीता ने श्राप क्यों दिया था? बचपन में सुनी कथा के अनुसार श्री राम के 14 सालों के वनवास के बाद वे जब गया आए अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, तब पिंडदान की सामग्री लेने राम गए थे नगर की ओर। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में फल्गु नदी के तीर पर बैठी रही। इस बीच पिंडदान का मुहूर्त हो गया। कथा के अनुसार माता सीता को वहां दशरथ की पुकार सुनाई दी। वे मांग रहे थे। सीता माँ ने उन्हें बताया कि श्री राम इसी के लिए नगर गए हैं, आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, तुम इस मुहूर्त में अगर बालुका का पिंड भी श्रद्धा से दोगी तो वो मेरे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना कि जौ के आटे का पिंड। इसलिए हे पुत्री, विलंब न करे, इस मुहूर्त में ही पिंडदान करो। माता ने ऐसा सुनते ही पिता की आज्ञा मान बालुका का पिंड उनके हाथ पर रख दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त हो गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद आए। माता ने उन्हें सब कुछ बताया, साथ ही यह भी कहा कि पिता बालुका पिंड से तृप्त हो गए हैं। इसके साक्षी ये फल्गु नदी, पास में घास चरती गायें और यह पीपल का वृक्ष है। पर वृक्ष को छोड़ सब ने झूठ कहा कि हम कुछ नहीं जानते। माता को दुख हुआ उनके इस कृत्य से। उन्होंने गाय को श्राप दिया, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुंह से झूठा कहा उसी मुंह से मैला खाओगी। और इस श्राप के कारण कभी कभी गाय ऐसा करती दिख जाती है। फल्गु नदी को कहा जाओ, इस मिथ्या भाषण के कारण तुम दरिद्र हो जाओ। और फल्गु नदी में ही बहुत पूजनीय होने के बाद भी तुम बहुत पतली सूखी से बहती है। वृक्ष को आशीर्वाद है, उसका दर्शन पुण्य बढ़ाने वाला होगा। पितर पक्ष में गया जाने वाले श्रद्धालु वट वृक्ष का दर्शन जरूर करेंगे।
जब महाराज दशरथ के देहांत हुआ तब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण गया में थे। उनको पता ही नहीं था कि महाराज दशरथ का देहांत हुआ है। एक दिन माँ सीता जब अकेले में ही तब से कहकर देववाणी हुआ कि माता सीता अपने ससुर जी को पिंडदान करे। तब माता सीता ने महाराज दशरथ को कहा कि भगवान राम आकर अपने पिता का पिंडदान अपने करेंगे। और मगर महाराज दशरथ ने कहा कि वे अपने बहू से भी पिंडदान चाहते हैं। तब कोई उपाय न देखकर माता सीता ने फल्गु नदी के बाली से महाराज दशरथ के पिंडदान किया और उन्होंने दोनों हाथों से पिंड ग्रहण किया। इसके कुछ देर बाद प्रभु राम और लक्ष्मण जी आ गए और उन्होंने सब कुछ बता दिया। प्रभु श्री राम उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने इस पिंडदान के गवाह के रूप में दुर्वा घास, फल्गु नदी, तुलसी, वटवृक्ष और उस ब्राह्मण से पूछने के लिए अनुरोध